आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट संकेत साहू ने भोपाल आरटीओ घोटाले में पूर्व मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट ने तत्कालीन परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत और साथ ही पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक सौरभ शर्मा की परिवहन विभाग में नियुक्ति तत्कालीन परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह की अनुशंसा पर की गई थी। तो वहीं संकेत साहू के आरोपों के मुताबिक सौरभ शर्मा ने जो कई सौ करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है वो गोविंद सिंह राजपूत के परिवहन मंत्री रहते हुए की है। और साथ ही याचिकाकर्ता ने नरोत्तम मिश्रा पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उनके सिफारिशी पत्र पर ही सौरभ शर्मा को अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। और अब हम आपको एक एक कर उन आरोपों के बारे में बताते हैं जो आरटीआई एक्टिविस्ट के द्वारा यानी कि संकेत साहू के द्वारा लगाए गए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि संकेत साहू ने तत्कालीन परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह को लेकर क्या कहा है। देखिए, जो मध्य प्रदेश का भ्रष्टाचार का जो नया चेहरा निकल कर आया है सौरभ शर्मा, उस सौरभ शर्मा की सिफारिश दिनांक 14/9/2016 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन पूर्व गृह मंत्री एवं पूर्व परिवहन मंत्री जी ने सिफारिश की गई थी। उनकी सिफारिश के बाद ही शैलेंद्र श्रीवास्तव जो तत्कालीन परिवहन कमिश्नर थे उनके द्वारा उसका नियुक्ति आदेश जारी किया गया और उक्त नियुक्ति आदेश भी एक तरह से परिवहन मंत्री के नोट शीट के बाद जारी किया गया। इसलिए हमने इन सब दस्तावेजों को माननीय लोकायुक्त महोदय एसपी को शिकायत की है और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है हमने। और वहीं याचिकाकर्ता ने गोविंद सिंह राजपूत पर भी आरोप लगाए हैं और कहा कि सौरभ शर्मा ने जो कई सौ करोड़ की संपत्ति अर्जित की है वो गोविंद सिंह राजपूत के परिवहन मंत्री रहते हुए की है। सौरभ शर्मा के ठिकानों से मिली लाल डायरी में कथित तौर पर जो हजारों करोड़ का लेन देन का हिसाब मिला है वो इन्हीं के 2020-21 के कार्यकाल के दौरान के बताए जा रहे हैं। ये जो मध्य प्रदेश का भ्रष्टाचार का नया चेहरा निकल कर आया है धन कुबेर सौरभ शर्मा का, सौरभ शर्मा की जो अकूत करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति जो अर्जित की है वह किसी और के कार्यकाल में नहीं, तत्कालीन मध्य प्रदेश के पूर्व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के कार्यकाल में अर्जित की है। और गोविंद सिंह राजपूत ये वही परिवहन मंत्री हैं जिनके कार्यकाल में 2020-2021 के जब जो पन्ने उजागर हुए हैं डायरी के, जिसमें करोड़ों हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति और उसमें वसूली का अवैध हिसाब मिला है। इन सभी दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए मैंने लोकायुक्त महोदय ईडी को एवं अन्य आईटी को सभी को शिकायत की है और मुझे पूरी उम्मीद है मैं गोविंद सिंह राजपूत के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके आगे याचिकाकर्ता ने नरोत्तम मिश्रा पर भी आरोप लगाए हैं और कहा कि उनके सिफारिशी पत्र पर ही सौरभ शर्मा को अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। सौरभ की पहली पदस्थापना भी नरोत्तम मिश्रा की दतिया विधानसभा के चिरूला बैरियर पर हुई थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सैकड़ों अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण लटके हुए हैं और ऐसे में सौरभ शर्मा पर ही नरोत्तम मिश्रा इतने मेहरबान क्यों थे। जो धन कुबेर सौरभ शर्मा है उसकी सिफारिश तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे श्री नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने दिनांक 12 अप्रैल 2016 को एक सिफारिशी आवेदन पत्र लिखा गया था सौरभ शर्मा के पक्ष में कि इसको तत्काल अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। अब यहाँ यह संदेह उत्पन्न होता है कि मध्य प्रदेश में सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण लंबित हैं। कई मामले तो माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय में नई दिल्ली में लंबित हैं। तो एक फर्जी व्यक्ति की मंत्री जी ने सिफारिश क्यों की। दूसरी बात ये है इनकी सिफारिश के बाद ही दिनांक 29 अक्टूबर 2016 को सौरभ शर्मा की नियुक्ति हुई और वो नियुक्ति भी दतिया विधानसभा जो नरोत्तम मिश्रा जी की विधानसभा आती है उसमें जो दो बैरियल हैं, एक चिरूला और दूसरा बैरियल है सकेंद्रा, तो चिरूला बैरियल पे इनकी पहली पदस्थापना हुई। इसलिए इन सभी दस्तावेजों को हमने माननीय लोकायुक्त महोदय जो एसपी हैं उनको शिकायत की है और दोषियों के विरुद्ध मुकदमा कायम करने के लिए अपील की है।